आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं देखेंगे। देखिए, इसको हम परिभाषा सहित देखते हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए दिया है भाज्य संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो इसका परिभाषा क्या होगा? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, यानी ऐसी कोई संख्या हो जो, मान लो मैं 4 ले रहा हूँ, तो कह रहा है कि और स्वयं, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसका ऐसे दूसरा परिभाषा क्या होगा? ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ये संख्या लिखा है भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 3 ले लूँ, तो 3 देखिए, 3 किससे कटेगा? 3 1 से कटेगा और स्वयं 3 ही से कटेगा, और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। 2 से देखेंगे तो 2 से नहीं कटेगा। अब मान लीजिए 4 ले लें, तो 4 देखिए 2 से कट जाएगा, और 1 से भी कट जाएगा, और 4 से भी कट जाएगा। देखिए इसका हम गुणनखंड यहाँ पे हम क्यों लिखे हैं, यानी 2 से अधिक गुणनखंड क्यों ना हो। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 संख्या से कट जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। और ये विभाजित हो जा रहा है, तो ये भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे जैसे अब एग्जाम्पल पे क्या लिख देंगे? एग्जाम्पल में लिखेंगे 4 6 8 10। आपका 2 इसमें नहीं होगा। 2 देखिए 2 से कटेगा और 1 से ही कटेगा बस, इसलिए अब भाज्य संख्या नहीं होगा। अब देखिए, जैसे ये समझ में आ गया। जैसे देखिए 10 लेंगे, तो 10 देखिए किससे किससे कट जाएगा। 10 का अगर मान लीजिए हम इसका खंड करें, तो देखिए 2 पंजे 10, फिर 5 से कट जाएगा, फिर 1 से भी कट जाएगा, और इसको चाहे तो 10 से भी स्वयं से भी काट सकते हैं। तो इसका कटे गुणनखंड हो जाएगा 1 2 3 4, 4 हो जाएगा। इसलिए क्या होगा? ये भाज्य संख्या होगा। तो भाज्य संख्या में ये हम लिख देंगे 4 6 8 10 12 14, ऐसे ही ये चलता जाएगा आगे तक ले। अब देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या देखते हैं। तो अभाज्य संख्या का देखिए परिभाषा, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या। विभाजित होने का मतलब कटना, यानी कटे ना, तो उसे क्या कहेंगे? अगर विभाजित ना हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बस उसी का उल्टा हो जाएगा। अगर विभाजित इसमें ना हो, यानी इसमें विभाजित नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 3 ले लें, तो 3 देखिए 3 से जाएगा और 1 से जाएगा, यानी किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, यानी कट नहीं रहा है। अगर मान लीजिए 4 ले लें, तो ये देखिए 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, तो ये हमारा भाज्य संख्या होगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या में, और इसका दूसरा देखिए परिभाषा देख लेते हैं। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो। इसके 2 से अधिक गुणनखंड ना होगा। जैसे 3 है, 3 का अगर लेकर जाएंगे तो 1 से जाएगा, और 1 से जाएगा, और 3 से जाएगा स्वयं। तो इसका देखिए 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो रहा है, तो इसका 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होगा, वो अभाज्य संख्या होगा। तो ऐसे ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 है, तो 4 का देखिए अब अगर हम निकालेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा, फिर 1 से चला जाएगा, 1 से यहाँ 1 आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3, इसका गुणनखंड कितना हो जा रहा है? 3। तो इसलिए क्या होगा? ये अभाज्य संख्या होगा। लेकिन अभाज्य संख्या 3 होगा, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम क्या लिख देंगे? 3 5 7 9 देखिए 9 देखिए क्या होगा? भाज्य संख्या होगा, क्योंकि देखिए 3 से कट जाएगा ना, इसलिए 9 नहीं लिखेंगे। 10 भी नहीं लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 13 लिख देंगे। तो चलिए, ये अब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या खत्म हुआ। अब चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।